वो जो जब हम विश्वास की बात करते हैं तो ऋतु मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो बिलीफ सिस्टम कैसे हम अंदर क्रिएट करें, बिकॉज वो भी तो हमारी थॉट लेवल पे ही है। बच्चे अपने अंदर कैसे वो बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव वाला क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हम जो भी सारे दिन में करते हैं उसमें वर्क करता है। बैकग्राउंड में जैसे एक स्टेज बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग वो बिलीफ सिस्टम जो बना हुआ है उस स्टेज पर, उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर्स आते रहते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। हम शायद जानते भी नहीं होंगे कि सारे दिन में जो एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ रबर बैंड्स हैं। हम चाहेंगे सभी बच्चे और कुछ बच्चे यहाँ आगे आ जाएं, जैसे आप आ जाएंगे पीछे जो बैठे हैं, और आप भी जो पीछे बैठे आ जाएंगे। हमें करना ये है, जैसे ही मैं कहूँ स्टार्ट, आप सभी बच्चों को इस ट्रे में से रबर बैंड्स पिक करनी है, 3 रबर बैंड्स, और वो तीनों रबर बैंड्स अलग अलग कलर्स के होने चाहिए। ठीक है, सो इसमें ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है, तो आपको चूज़ करना है और 3 रबर बैंड्स पिक करने हैं अलग अलग कलर्स के, राइट। उसके बाद आपको मैं फिर आगे इंस्ट्रक्शंस दूंगी एंड फिर हम देखते हैं क्या करना है। सो सभी पिक करें, स्टार्ट। 3 अलग अलग कलर्स। अब हम आपको 10 सेकेंड्स देंगे, ठीक है, और इन 10 सेकेंड्स में आपको करना ये है, आप सभी आगे आ जाएंगे। वंस वी टेल यू हम आपको बताएंगे, आप सभी यहाँ पे इस सर्कल के अंदर आ जाएंगे। आपके पास 10 सेकेंड्स होंगे और उन 10 सेकेंड्स में पहले आगे आ जाए। गुड, रेडी बच्चों? आवाज नहीं आई, रेडी? ग्रेट। आपको करना ये है, मैं जैसे ही कहूँ ऑन योर मार्क गेट सेट गो, गो के 10 सेकेंड्स के अंदर आपको ये करना है कि आपको आपके पास जितनी भी रबर बैंड्स हैं उन रबर बैंड्स को एक कलर का करना है, ठीक है? ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन ओवर, बस टाइम अप। ओके, आ जाए। किनका हो गया? वेरी गुड। अच्छा, सभी वापस आ जाए यहाँ पर। वेरी गुड, यहाँ पे हाँ, वापस सेट हो जाए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, कम। अच्छा, यहाँ पे किन बच्चों का हो गया? ठीक है, एक बच्चे का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम सभी इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अच्छा, अभी मेरा भी नहीं हुआ, वेरी गुड। अच्छा, आपका भी नहीं हुआ, अभी काफी बच्चों का। देखो, हमने तालियां क्यों बजाई? क्योंकि ये करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि आप सभी का किनका पहले एक हो जाता है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे बिलीफ सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। हम उन बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे व्यवहार में आ जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने कहा आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स है और आपको उन 10 सेकेंड्स में अपना कलर एक करना है, तो किसी ने कहा मुझे येलो चाहिए, किसी ने दूसरे का छीनना भी शुरू कर दिया। हमने पहले ही सेटिंग करना शुरू कर दिया, अरे मुझे ये वाला कलर देना, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, किसी ने भी ये थॉट नहीं क्रिएट किया, अरे तुझे ग्रीन चाहिए, ये ले तो ग्रीन ले ले, राइट। हम सब क्या कर रहे थे, लेने के इसमें, हाँ, अगर हमने सोचा कि हमें देना है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, राइट। अगर मैंने ये थॉट क्रिएट किया कि मुझे देना है, क्यों ये ज़रूरी है लाइफ में? क्योंकि एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है कि सभी जो मेरे आसपास हैं वो मुझे देने चाहिए। मेरे माता पिता मुझे दें, मेरे टीचर्स मुझे दें, मेरे फ्रेंड्स मुझे दें। और जब मैं ये दें की जो स्टेट ऑफ माइंड या बिलीफ सिस्टम से जब मैं ऑपरेट करता हूँ, तो मैं सिर्फ चाहिए वाले मोड में रहता हूँ, और उस स्टेट में मैं कभी भी इमोशनली कंफर्टेबल या स्टेबल नहीं रह सकता। जैसे हम किसी की मदद करते हैं, बहुत शुभ भावना रखते हैं, किसी को प्यार देते हैं, तो बहुत नेचुरली सामने वाले भी उस तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। लेकिन वो हो गया उनका कर्म। हमारा कर्म क्या है कि हम जो भी मिले, हमारी भावना ये हो कि हम उन्हें दें, राइट। और क्यों करें? क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं जीवन में खुश रहना चाहता हूँ, और जितना देंगे उतना ही वो खुशी बढ़ेगी, राइट। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, अभी ऋतु मैम ने कितनी सुंदर एक्टिविटी कराई, तो ये एक्टिविटी से आप लोगों ने क्या सीखा? इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि हमें दूसरों को देने की भावना रखनी चाहिए, ना कि लेने की। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो इतनी सुंदर एक्टिविटी आपने इतनी इजी तरीके से बताई, और इन बच्चों के दिमाग में भी वो चीज़ आ गई है, एंड आई एम श्योर कि अभी ये बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब हम बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अदिति मैम ने भी
बताया कि कैसे इमोशंस और बिलीफ सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो स्वामी सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अब ये चीज़ क्रिएट कैसे करनी है और ये करनी भी क्यों है, बिकॉज इससे हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, वाई दे शुड डू दिस। करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें खुद होकर महसूस कर अपने जीवन में हम जितना ये पॉजिटिव इमोशंस को फील करेंगे, महसूस करेंगे ना, जैसे जब आप किसी बात को आप देते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, और जो बात अच्छा लगता है फिर आप बार बार उसको करने से आपको शक्ति भी मिलती है। तो वी आर स्पीकिंग अबाउट द पावर ऑफ इमोशंस। दूसरी बात ये है बच्चों को, जब हमको पता चलता है कि ये पॉजिटिव इमोशन जब हम करते हैं तो हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। क्योंकि जब हमको ये समझ में आएगा कि मैं क्यों करूं, तो फिर वो करने में कन्विक्शन भी आ जाती है। राइट। तो मैं सभी मीठे बच्चों को 3 बातें बताऊंगा कि वाई वी शुड कीप ऑन जनरेटिंग दिस पॉजिटिव इमोशंस और अपने जीवन में क्यों अप्लाई करना। सबसे पहला बड़ा फायदा होता है कि ये जितने आपके पास पॉजिटिव इमोशंस होंगे उतने आप सक्सेसफुल होंगे। तो आप में से कौन कौन बच्चे जीवन में सफल होना चाहते हैं, वो जरा हाथ उठाइए। वाह, राइट, बहुत अच्छा। तो अगर जीवन में सफल होना है तो यू हैव टू क्रिएट दिस पॉजिटिव इमोशंस। सभी ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा? यस, तो ही इज अ भारत रत्न। तो आपने सचिन तेंदुलकर की कहानी भी सुनी होगी। बेसिकली ही वांटेड टू बिकम अ पेस बॉलर, राइट, एंड व्हेन ही जॉइंड द एमआरएफ पेस एकेडमी, तो वहां पर डेनिस लिली उसके कोच थे, तो उसको पेस बॉलर बनना था। तो जब सचिन तेंदुलकर को उन्होंने बॉलिंग करते हुए देखा तो डेनिस लिली ने सचिन के पास आकर कहा, सचिन, आई एम सो सॉरी टू टेल यू that you cannot become, you don't have the stamina to become a pace bowler, right? अब सचिन थोड़ा निराश हुए और जब चलने लगे तो उनका बचपन का दोस्त है विनोद कांबली। तो विनोद कांबली ने सचिन से पूछा कि सचिन, डेनिस लिली तो आपके लिए ऐसा बोलते हैं, तो आप इसके लिए क्या रिएक्ट करते हो? तो सचिन ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, विनोद, दैट जेंटलमैन सेज आई डोंट हैव द स्टैमिना टू बिकम अ पेस बॉलर, बट विनोद, बिलीव मी, I will develop the stamina to hit each and every pace bowler. Correct? कि मैं इतना स्टैमिना बैटिंग में करूं कि मैं हर पेस बॉलर को हिट कर सकता हूं। तो भले कोई सत्यता थी कि उनकी कमजोरी क्या थी कि वो पेस बॉलर बनने की स्टैमिना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने में उनको एक नया इमोशंस उन्होंने जनरेट किया कि मैं एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा, राइट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं तो हमारे आपसी संबंध बहुत मीठे होते हैं, आपसी संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपसी संबंध बहुत बहुत मधुर हो जाते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मम्मा किसी भी बात के कारण, सपोज मम्मा गुस्सा कर रही है, करेक्ट? तो आज तक हमारा बिलीफ सिस्टम क्या था कि मम्मा गुस्सा कर रही है तो मैं भी हठ योगी बन जाती हूँ, है ना, मैं भी जिद में आ जाती हूँ। तो क्या हम जानबूझकर कॉन्शियसली एक अच्छा इमोशन उस समय क्रिएट कर सकते हैं क्या? सभी प्यार से बोलो मम्मा, ऐसा घर जाकर बोलना है, ठीक है? हाँ, क्या मम्मा? थोड़ा और प्यार से बोलो मम्मा। आप कितने प्यारे हो, आप कितने प्यारे हो, आप बहुत थक गए होंगे, आप बहुत थक गए होंगे, सुबह से काम कर रहे थे, मैं आपका थोड़ा सा पैर दबा दूं। अब जब ये इमोशंस को और ये डायलॉग बोलोगे तो बच्चों बताएं मम्मा क्या बोलेगी? वो कहेंगे कि नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगा। आप हाँ हाँ हाँ, अच्छा, और बताइए। हाँ, अर्नब बताओ, व्हाट कुड बी अ बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस इमोशंस? आप भी थक गए होगे तो आप भी बैठ जाओ और आराम कर लो। वाह, बजाओ तालियां। बच्चे ने मम्मा के इमोशंस को समझा, मम्मा ने भी बच्चों के इमोशंस को समझा। जब दोनों समझे तो दोनों बड़े प्यार से जादू की झप्पी लगाए। वाओ, आई लव यू हो गया कि नहीं हुआ? सो देयर इज बेटर रिलेशनशिप। तो पहला फायदा बच्चों सक्सेस, सेकंड इज रिलेशनशिप, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जितना हम ये पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे ना, सबसे बड़ा फायदा हमारे अपने हेल्थ को। आपको पता है निखिल भाई जी, जैसे यहाँ पर ये स्टूडियो में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, तो जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना एक वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया। अगर उस इंस्ट्रूमेंट को वोल्टेज नहीं मिला ना तो कुछ समय के बाद बंद पड़ जाता है। उसी तरह बच्चों आपको ये जानना होगा कि हमारे शरीर का जो हर एक सिस्टम है ना, वो डिजाइन किया गया एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, राइट?
अब जैसे ब्रेन को एक पर्टिकुलर भावनात्मक वोल्टेज की जरूरत है, राइट? हमारे दिल को भी एक बहुत अच्छे इमोशंस की जरूरत है। बताइए बच्चों, हमारे दिल को कौन से इमोशंस की जरूरत है? पॉजिटिव, नहीं, पॉजिटिव इमोशंस तो ठीक है, लेकिन कौन से इमोशंस का? हैप्पीनेस अच्छा, हमारे दिल को हैप्पीनेस की जरूरत है। हाँ बताइए, हाँ बोलो। एंड लव। हाँ, हमारे दिल को अच्छे से काम करने के लिए स्नेह, प्यार, लव की जरूरत है। तो जितना प्यार से बोलेंगे तो हमारा दिल बहुत अच्छा काम करेगा, और दिल अच्छा काम करेगा तो हार्ट अटैक भी नहीं होगा। हाँ, तो एक काम करो, सभी बच्चे अपना हाथ ऐसे रखो। वेरी गुड। धीरे से अपने दिल में, दिल के ऊपर हाथ रखो, और सभी बहुत प्यार से कहो, ऑल इज वेल। All is well. अब दिल से बड़े प्यार से बात करो, हे दिल। बड़े प्यार से बोलो, दिल को डराओ नहीं, बड़े प्यार से बोलो, हे दिल। हे दिल, इसी तरह धड़कते रहना। इसी तरह धड़कते रहना। मैं तो रात को खर्राटे मार के सो जाता हूँ। बट हे दिल, आप मेरे लिए धड़कते रहते हो। आपका बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद। हे दिल, आपके स्वास्थ्य के खातिर आज मैं उन सभी लोगों को माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे दर्द दिया। हे दिल, आपके स्वास्थ्य के खातिर मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूँ जिन्हें जाने और अनजाने मैंने दर्द दिया। हे दिल, आई लव यू। हाथ नीचे रखिए। कैसा लगा? स्वामी सर, आपने दिल को समझाने का जो तरीका बताया है वो हमारे बच्चे, क्या पूरी ऑडियंस, मुझे लगता है क्या मानेगी ही और जानेगी, सारी चीजें एक साथ अप्लाई करने वाली है हमारी ऑडियंस भी, कि दिल को कैसे बनाना चाहिए। राइट, ये टेक्निक तो बिल्कुल सारे इमोशंस तो दिल से ही जुड़े होते हैं राइट वैसे भी। राइट। तो स्वामी सर, आपने जो ये लव वाला इमोशन अभी इसका एक जो प्रैक्टिकल करके बताया, हमारे बच्चों ने भी एंजॉय किया, एंड आई एम श्योर निखिल ने और मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो ऐसी ही कुछ फन एक्टिविटी जिससे हम अपने कुछ और इमोशंस को और पॉजिटिव तरीके से नेचुरली इजी वे में और बेटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है रितु जी? वैसे हम देखें तो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम ये जो एक्सपीरियंस है पॉजिटिव इमोशंस का, उनको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आर्ट पेज कोई भी चीज़ हो, पेंटिंग हो गई या फिर डांस हो गया, म्यूज़िक हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू टुडे इज़ म्यूज़िक। तो आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके कैसे अपने हम माइंड को बहुत स्टेबल कर सकते हैं, कंफर्टेबल कर सकते हैं और पीसफुल फीलिंग्स जो हैं वो जनरेट करके उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। रेडी हैं सभी? यस। सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मैंने बहुत रिसेंटली प्ले करना शुरू किया, और मैंने नोटिस किया जितना मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मेरा माइंड जो है ना वो पूरा पॉजिटिव फीलिंग से भर जाता है। क्यों? बिकॉज आई रियली लव म्यूज़िक, बिकॉज आई रियली लव डांस, बिकॉज आई लव पेंटिंग। तो इनमें से कोई भी चीज़ हम जब पिक करते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम बहुत नेचुरली पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी आप सुन रहे हैं उसको महसूस करिए। रेडी है? यस। आपको बस सुन के उसको महसूस करना है, आपको क्या फील हो रहा है, उस म्यूजिक के साथ आप कैसे फ्लो कर रहे हैं वो आपको देखना है। ठीक है? वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल, लिटिल टाइम फॉर योर ओन सेल्फ।
जैसे हम कोई ऐसा टूल यूज़ करते हैं जिससे हमारा माइंड उससे पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता, कनेक्ट हो जाता, तो क्या होता है, हम उस मोमेंट को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हैं, राइट। म्यूज़िक यही करता है कि हमारा माइंड जो है, जैसे हम गीत भी सुनते हैं तो हम कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं पूरे इन्वायरमेंट में कि सारा इन्वायरमेंट बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। And that's why these meditation tools, which help us create very peaceful vibrations and peaceful state of mind. रितु मैम, जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स अभी यूज़ किए, इनसे बहुत ही पीसफुल वाली वाइब्स हमें अभी महसूस हुई, एंड आई एम श्योर जो देख रहे होंगे उनको भी ये वाइब्स बिल्कुल महसूस हुई होंगी। इसीलिए कहते हैं कि म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब की लाइफ में, हमारे इमोशंस से रिलेटेड। पीस और लव का ये बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है। हम हमारे एक्सपर्ट्स का थैंक्स करते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने जो आज हमको बताया कि लव हाँ, और पीस का कॉम्बिनेशन। तो सतनाम जी, जो बुलंद होने की बात अदिति मैम ने कही, लव की बात हमारे सर ने कही, तो बुलंद होने पर एक बहुत ही अच्छा सा ये समझने का ही सारा खेल है जी। कि कर लो खुद ही को बुलंद, कर लो खुद ही को बुलंद, अपने आप जो चाहोगे वो चल के आएगा। कर लो खुद ही को बुलंद, जो चाहोगे वो चल के आएगा, और आपने अगर ठान लिया तो जो चाहा है ना वो अभी यहीं आएगा। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये जो कहते हैं ना शिद्दत है, उसको बरकरार रखना चाहिए। और अगर बरकरार रखना है तो बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। अंधियारे मंजूर नहीं, मंजिल से हम दूर नहीं, साथी जब वो है अपना, फिर काहे को है डरना, हमको किसी से कम ना समझो जना, छोटी सी